जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय के बरहिया टाल स्थित बीरूपुर थाना क्षेत्र के तुर्केजनी गांव में शंकर जी के आवास पर हम मौजूद हैं और श्री राम महायज्ञ समिति के द्वारा जो महायज्ञ की तैयारी चल रही है, हम विस्तार से इनसे जानना चाहेंगे। आज तो मुझे बहुत खुशी की बात है। 15 साल, ये 15वां साल है कि दोबारा यज्ञ हम लोग ग्राम तुर्केजनी में कर रहे हैं और इससे बेहतर खुशी हम लोग के क्या हो सकते हैं। और ये करने से पूरे विश्व का कल्याण होता है, अपने राज्य की, जिला की, पंचायत और ग्राम का कल्याण होता है इससे। और हम लोग काफ़ी खुशी है, हम लोग ग्रामीण एकत्रित होकर आज अच्छा से यज्ञ कर रही है। और पुनः हम लोग फिर विचार आपस में एक बार किए हैं कि फिर एक बार मौका मिले तो मैंने फिर गांव में एक बार यज्ञ का आयोजन करेंगे। और आपका मैं धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी समय वहां से चलकर टाल क्षेत्र में हम लोग के बीच आप लोगों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। सर, ये यज्ञ की विशेषता के पीछे क्या कारण है? यज्ञ का विशेषता का कारण ये है कि जो ये यज्ञ करने से हमारे गांव का जो दुख कष्ट दूर हो जाती हैं। और ये यज्ञ करने से हमारे आचार्य जी कहते हैं कि यज्ञ करने से विश्व कल्याण होता है। तो विश्व कल्याण होता है तो क्या हमारे गांव का कल्याण नहीं हो सकता है? इसलिए यज्ञ करने से बहुत पुण्य की भागी बनते हैं लोगों। और यज्ञ होना बहुत काफ़ी खुशी की बात है और कल्याण की बात है। हमारे गांव के जो घटनाएं होती हैं ये इस तरह से घटना ना होती हैं और हमारे गांव का कल्याण होती हैं, खुशहाल हम लोग रहते हैं। और यज्ञ करने से काफ़ी पुण्य की भागी ग्रामीण लोग और हमने पाए हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा कि हिंदू संस्कृति में यज्ञ का क्या महत्व है? हिंदू का जो राष्ट्रीय हिंदू हम लोग हैं, ये यज्ञ ही हमारे राष्ट्रीय हिंदू दर्शाता है। और ये यज्ञ हम लोग काफ़ी समय से जो हिंदू धनातन का जो धर्म होता है हम लोग पीछे जा रहे थे, लेकिन युवा का जो उत्साह जो आया है हिंदू राष्ट्रीय धर्म का जो हम लाने के काम कर रहे हैं युवाओं में से। और युवा हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि यज्ञ का अपना फिर विचार करते हैं इस बात पर। इस यज्ञ में क्या क्या व्यवस्था की गई है? इस यज्ञ में हमारे चल कर के अयोध्या से आए हुए हैं काफ़ी साधु लोग हैं और आचार्य जी हैं, वृंदावन से हैं, रासलीला लोग हैं और काफ़ी लोग जो साधुगण हैं यहाँ। और भंडारा प्रत्येक दिन, किसी दिन खिचड़ी का है तो पूरी सब्जी का है, चावल अन्य का है, व्यवस्था काफ़ी किया गया है। और अच्छा से खुशहाल से जग काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर से ग्रामीण लोग एकत्रित होकर के यज्ञ में कुल भाग ले रहे हैं। कितने दिनों का यह यज्ञ है? कब से शुरू हुई है, कब इसका समापन होगा? ये 28 अप्रैल से चालू हुई है और 6 मई तक की आखिरी लास्ट दिन कल है। कल 6 मई तक हम लोग एक का समापन की ओर में चलेंगे। इस यज्ञ में सर विशेष रूप से आपकी भूमिका जो देखी जा रही है, ऐसे तो आप शंकर भगवान हैं ही और आपके साथ पार्वती का भी जोड़ा लग गया है, तो इस यज्ञ में आपकी क्या भूमिका रही होगी? इस यज्ञ का पर्सनल हमको भूमिका इसलिए है और दिए हैं भी कि 2016 में एक बार पुनः फिर विचार ग्रामीण लोगों ने किए थे। उस समय रसीद कट कर रह गया था और उस समय नहीं होने के कारण हमने प्रण किया था कि इस बार जो है घर हाल में तन मन धन से दे करके इस यज्ञ में हम लोग ग्रामीण वालों को सुझाव गोर पकड़ करके, पांव पकड़ करके इस रास्ते पर लाए हैं। इसका बेहतर नज़र आया कि भूमिका हम लोग का काफ़ी रहा है। अगर भूमिका ना रहता तो शायद फिर इस बार देखने को यज्ञ नहीं मिलते हम लोग का। हिंदू संस्कृति में सर आपके इस उम्र को लेकर यज्ञ में जहाँ तक पुरोहित का जिम्मेदारी सौंपा गया और गिरधारी में शामिल किया गया, तो आगे आने वाले बच्चों पर जो संस्कार है और जो संस्कृति है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हमारे आचार्य जो कथा करते हैं और हमारे आचार्य जो हम पूजा हमारे मार्फत करवाते हैं, जो कि वृंदावन से आए हुए हैं, और उन्हें कहें कि बुढ़ापे में तो सभी लोग मतलब अपने पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस उम्र में अगर करें तो बाल बच्चे उनका स्वयं का आने की बहुत कल्याण होते हैं और सह परिवारों पर खुशी का माहौल रहता है और कई कुर्सी तक का उसका संदेश आने का अच्छा मिलता है। इसलिए हमने सब कुछ त्याग दिए हैं, मतलब शाकाहारी पूर्ण रूप से हम लोग सह परिवार हुए हैं। इसलिए हमारा सोच था कि यज्ञ करने में हम लोग ये त्याग कर देंगे। क्या नाम हुआ? शंकर महतो। किस पद पर?
ये अभी तो हमारा पद दिया गया है जग संचालक के रूप में कि पूरा जग का कार्य जो देख रेख करना है आप वो देखिए, और बाकी हम लोग हर काम में करते हैं। कल हमने कहे आचार्य जी को परसों कि बाबा हम कुछ वैसा काम करें क्या दिक्कत नहीं हो सकता है। हमने पत्थर उठाने के काम कल किए हैं, भोजन जा कर के 1-2 बार जाते हैं कि कोई भूखा ना रहे व्यक्ति, तो वैसे हमने काम अपना स्वयं इच्छा से करते हैं, कहीं कहने का आवश्यकता हमारे ऊपर नहीं रहता। अच्छा, सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है कि एक जिम्मेवारी आपको दी गई है कि इस महायज्ञ के मंडप में आपका जो अनैष्ठिक तरीके से अनैष्ठिक ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य विद्वानों के द्वारा, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे मिथिला के हों, उनके सानिध्य में आपको बहुत बड़ा यह अखंड माने सानिध्य में जाप करने का मौका मिला, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस हो रहा कि यज्ञ में हमें मौका मिला है बैठने का, जो कि यज्ञ में जो एक बार बैठते हैं उनको कई कुर्सी पीढ़ी तक क्या उसका सुख शांति सा परिवार को मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और उसी में आचार्य जी भी पसंद है कि एक इस युवा में मतलब बैठे यज्ञ में और सब कुछ त्याग करके भगवान के प्रतीक मतलब अपने भावना को संपन्न किए हैं। अंतिम सवाल है कि आपके अर्धांगिनी धर्मपत्नी के द्वारा भी आपको इस जग कार्यों में सहयोग किया जा रहा है। आगे आने वाले पीढ़ी जो बाल बच्चे होंगे, आपके जो पोते होंगे, उन पर हिंदू संस्कृति का कोई असर? बिल्कुल असर पड़ेगा, इसलिए कहा गया जो जैसा अपने बच्चों को संस्कार मिलता है पिता ने देता है, वो संस्कार उस रास्ते पर बच्चों चलता है। तो हमने बच्चों को वो रास्ता दिखा रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय हिंदू का जो मार्ग है, हमारे भारत का हिंदुत्व जो चलने का मार्ग है, यज्ञ करना, रामाधुनी करना, कोई धर्म काज करना, तो वैसे ही दिशा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों देखता है कि माता पिता किस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर हमारे बच्चा भी नहीं चलते हैं। क्या नाम बताए? शंकर महतो, पिता बैजू महतो। शंकर महतो जी से हम बातें कर रहे थे। हिंदू संस्कृति में जग की महत्व को लेकर एक बड़ी खबर लखीसराय से मिल रही है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।